आज की क्लास में ऊपर हेडिंग देख रहे होगे इंटीग्रल्स इन्वॉल्विंग साइन एंड कोसाइन बोथ, यानी कि साइन और कोसाइन प्रोडक्ट फॉर्म में होंगे। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म में होंगे और उनके ऊपर एक इंटीग्रल पावर्स लगी होंगी। एग्जांपल्स में देख सकते हो, यहाँ पावर 3 है, 4 है, 2, 5 और वहां पे 3 एंड 5। अच्छा, जो फर्स्ट टू एग्जांपल्स हैं उसमें क्या है कि एक के ऊपर देखो ऑड पावर है, दूसरे के ऊपर इवन पावर है। साइन के ऊपर इवन पावर है, कॉस के ऊपर ऑड पावर है और साइन और कॉस दोनों के ऊपर ही ऑड पावर। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें कि एक पे ऑड, एक पे इवन, एक पे इवन, एक पे ऑड, पहले ये दोनों देखो, तो जिस पे इवन पावर लगी हो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, यहां पे इवन पावर कॉस पे लगी है, यहां पे इवन पावर साइन पे लगी है। तो लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, और इसमें हम लोग कर लेंगे लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, और इसमें जब दोनों पे ऑड पावर्स लगी हैं, तुम्हारी मर्जी, चाहे साइन एक्स को टी लेट करो, चाहे कॉस एक्स को टी लेट करो। ठीक, तो यहां पे हम लोग जो तुम्हारी मर्जी हो, मैं तो साइन एक्स इज इक्वल टू टी लेट करके कर ही ले रहा हूं। ठीक है, या कॉस एक्स इज इक्वल टू टी लेट कर लो। चलो तुम लोग, मैं कॉस एक्स इज इक्वल टू टी लेट करके कर ले रहा हूं और तुम लोग साइन एक्स इज इक्वल टू टी लेट के करना, देखना आंसर तब भी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करो, वही जो सेम हर प्रोसेस में करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो इस क्वेश्चन पे आ जाता हूं, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, ओके, तो ये वाला जो माइनस साइन है यहां पे ट्रांसफर हो गया। ठीक है, साइन क्यूब एक्स का मतलब क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, और साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह हम लोग क्या रिप्लेस कर दें, माइनस डी टी। ओके, तो अब देखो हमारा फर्दर क्वेश्चन क्या बना, यहां से ये स्टेप, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स तो ये बचेगा ना साइन क्यूब एक्स से, और इनटू कॉस की पावर 4x की जगह क्या लिख सकते हैं, t टू द पावर 4। ठीक है, अब साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह हम लोगों ने क्या लिखा, माइनस डी टी। ये माइनस बाहर आया, यहां पे हो गया डी टी। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू टी टू द पावर 4 डी टी। फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स की जगह वापस टी रखा, 1 माइनस टी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज टी टू द पावर 4 डी टी। ये जो माइनस है इसको प्लस कर देगा, 1 को माइनस कर देगा। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी टू द पावर 4 डी टी, विच विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टी टू द पावर 6, टी की पावर 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टी टू द पावर 4 डी टी। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन बन गया। टी टू द पावर 6 का विद रिस्पेक्ट टू टी हो जाएगा टी की पावर 7 अपॉन 7 माइनस टी टू द पावर 4 का हो जाएगा टी टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट। टी की जगह हमें वापस क्या रख देना है, cos x, यानी कि cos की पावर 7x अपॉन 7 माइनस cos की पावर 5x अपॉन 5 प्लस c। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट एग्जांपल का आज का आंसर। चलो ये वाला भी कर लेते हैं। साइन x को हमने इसमें t माना, फिर वही जो हम लोग करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, cos x dx इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, और यहां पे क्या है, cos की पावर 5x है, cos की पावर 5x क्या है, चलो एक स्टेप हम यहां पे लिखे देते हैं। साइन स्क्वायर x तो हमने एज इट इज लिखा, साइन x की जगह जब t रखोगे तो साइन स्क्वायर x क्या हो जाएगा, t स्क्वायर इंटू cos की पावर 4x इंटू cos x dx। cos की पावर 5x को लिख सकते हैं ना, cos की पावर 4x इंटू cos x। अब cos x dx की जगह क्या लिखोगे, dt। ओके, टी स्क्वायर इंटू,
अच्छा, cos स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हो? cos की पावर 4x की जगह क्या लिख सकते हो? cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इनटू cos x dx की जगह हमने लिख दिया dt, which will be equal to t square into 1 minus sin square x होल स्क्वायर dt। और अभी अभी हम लोगों ने sin x को क्या लेट किया है? t लेट किया है। sin x को हम लोगों ने t लेट किया है, तो ये फर्दर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? t स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर टू द होल स्क्वायर dt, which will be further equal to t square into 1 plus t to the power 4 minus 2t square a minus b का होल स्क्वायर। फर्दर ये सब अंदर मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया? टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 6 माइनस 2 टी टू द पावर 4 dt। ये सब तुम लोग को पता है। टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? टी क्यूब अपॉन 3 प्लस टी की पावर 6 का क्या हो जाएगा? टी की पावर 7 अपॉन 7 माइनस 2 इंटू टी की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। और हर टी की जगह हम लोगों को अब क्या लिख देना है? जो लेट किया था साइन एक्स, तो इसका हमारा फर्दर आंसर क्या हो जाएगा? साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस साइन की पावर 7x अपॉन 7 माइनस 2/5 इंटू साइन की पावर 5x प्लस सी। ठीक है, चलो मैं यहां लिखे देता हूं, साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस साइन की पावर 7x अपॉन 7 माइनस 2/5 साइन की पावर 5x प्लस सी। ओके, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? जब तक इसको नोट करो, फिर मैं थर्ड वाला भी करके दिखा देता हूं, उसके बाद थोड़ा सा लेवल ऊपर कर लेंगे। ठीक है, थर्ड वाला भी कर लिया जाए। अब वही जैसे हम लोग करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। जैसे कि सारे क्वेश्चन में करते चले आ रहे हैं, ये वाला माइनस इधर हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ओके, विच विल बी इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स की जगह टी लिख दें इंटू टी की पावर 5। अभी चलो dx लिखे देते हैं। अब देखो, इस साइन एक्स dx की जगह हमने क्या लिख दिया? माइनस डी टी, विच विल बी इक्वल टू, माइनस बाहर ले लिया, साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स की जगह, साइन स्क्वायर एक्स की जगह जैसे इस क्वेश्चन में किया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू टी टू द पावर 5 डी टी। साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह क्या लिखा? इस बाहर आ गया, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी टू द पावर 5 डी टी, विच विल बी इक्वल टू, ये माइनस को अंदर कर देंगे तो टी स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 माइनस में हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी टू द पावर 5 डी टी, दैट विल बिकम इंटीग्रल ऑफ टी टू द पावर 7 minus t to the power 5 dt, which will be equal to t to the power 8 upon 8 minus t to the power 6 upon 6 plus c। और t की जगह हमें अब क्या लिख देना है? cos x। ठीक है, that will, our final answer will be equal to cos to the power 8x upon 8 minus cos to the power 6x upon 6 प्लस सी। ओके, कितना आसान है, ये समझ में आ गया होगा इन 3 एग्जांपल से तुम लोगों को। ठीक है, नोट करो। ये 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो, ये जो अभी अभी हम लोग ने पढ़ा है, इसमें भी लॉजिक वही रखना है कि न्यूमरेटर में देखो दोनों के ऊपर ऑड पावर है। ठीक है, और डिनोमिनेटर अगर ऊपर साइन के ऊपर ऑड है तो देखो क्वेश्चन में नीचे कॉस है। ठीक है, और ऊपर अगर कॉस के ऊपर ऑड पावर है तो नीचे यहां पे साइन के ऊपर साइन है। ठीक है, तो हम लोग कॉस एक्स को टी लेट करें
तो जो इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो एक साइन एक्स तो डी एक्स के साथ चला जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, जिसको हम लोग कॉस में आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। उसी तरह इस क्वेश्चन में साइन एक्स को हमने टी लेट किया, डिफरेंशिएशन होता है cos x dx इंटू डी टी, तो एक cos x इससे dx के साथ चला जाएगा dt बन के, तो cos स्क्वायर x रह जाएगा, जिसको हम लोग आसानी से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं cos स्क्वायर x की जगह। ठीक है, यहाँ cos की पावर 7x होता, cos की पावर 5x होता, तो भी हमारा क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व होता। ठीक है, लेट cos x इज इक्वल टू t, differentiate both side minus sin x dx is equal to dt। सारे क्वेश्चंस की तरह ये वाला माइनस इधर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो हमारा अब फर्दर इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स अपॉन cos x होल टू द पावर 2/3 लिख सकते हैं। ये बचपन की चीज है, m इंटू एन रूल, x की पावर 2/3। इस क्वेश्चन में x का काम कौन कर रहा है, cos x। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स की जगह हमने क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह माइनस डी टी, माइनस बाहर आ गया, डी टी यहां हो गया, कॉस एक्स की जगह टी, टी की पावर 2/3। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस की जगह तरह ये वाला माइनस इसको पॉजिटिव कर देगा, यहाँ पे 1 को नेगेटिव कर देगा, और कॉस की जगह लिखना है टी, तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी की पावर 2/3 डी टी। कुछ क्वेश्चंस आसान हो गया, टी स्क्वायर अपॉन 2/3 टी की पावर 2/3 माइनस 1 अपॉन टी टू द पावर 2/3 डी टी। ठीक है, ओके, यहां तक तुम लोगों को समझ में आ गया। अब फर्दर इंटीग्रल ऑफ टी की पावर 2 माइनस 2/3 1 टी की पावर माइनस 2/3 डी टी। ये स्टेप भी समझ में आ गया होगा, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, दैट विल बी इक्वल टू t की पावर 4/3 माइनस t की पावर माइनस 2/3 dt, which will be equal to t की पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1 माइनस टी की पावर माइनस 2/3 अपॉन माइनस 2/3 प्लस 1 प्लस सी। ये क्या हो जाएगा, 7/3, टी की पावर 7/3, नीचे भी हो गया 7/3, 3 ऊपर आएगा, 7 नीचे रह जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 1/3, टी की पावर 1/3 अपॉन 1/3, 1 नीचे रह जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, प्लस सी। फाइनल हमारा आंसर होगा 3/7, टी की जगह 3/7, टी की जगह हमें क्या रख देना है, टी की जगह जो भी हम लोगों ने लेट किया था cos x। ठीक है, cos की पावर 7/3 x माइनस 3 cos की पावर 1/3 x प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, समझ में आ गया, नोट करो। एक ये भी कर लिया जाए, तो इसमें साइन एक्स को क्या लेट कर ले, टी, साइन एक्स को टी लेट कर लिया, तो फिर क्या हो गया, cos x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है,
तो फिर फर्दर हमारा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स अपॉन साइन को तो हमने टी माना, तो यहां पे टी की पावर 4 लिख दिया आपने। फर्दर क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इंटू डी एक्स की जगह हमने लिख दिया डी टी अपॉन टी टू द पावर 4, टी टू द पावर 4, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस साइन एक्स की जगह टी, यानी कि टी स्क्वायर अपॉन टी टू द पावर 4 डी टी, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन टी की पावर 4 यानी कि टी की पावर -4 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 4 1 अपॉन टी स्क्वायर यानी कि टी टू द पावर -2 डी टी। फर्दर विल सिंपल हो गया, टी टू द पावर -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1 माइनस टी टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस सी। क्या हो गया, टी टू द पावर -3 अपॉन -3 माइनस टी टू द पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी, दैट विल, ये दिस माइनस विल मेक इट पॉजिटिव, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो ये बना 1 अपॉन टी माइनस 1/3 इंटू 1 अपॉन टी क्यूब प्लस सी, और अब टी की जगह हमें क्या रिप्लेस कर देना है, 1 अपॉन साइन एक्स माइनस 1/3 इंटू 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस सी। अब तुम लोग की मर्जी, यहां पे लिख दो कॉसेक एक्स माइनस 1/3 कॉसेक क्यूब एक्स प्लस सी, ठीक है, ये हमारा तो ऑड और इवन पावर वाले या दोनों पे ऑड पावर वाले ये 5 क्वेश्चंस मैंने करके दिखाए। आई होप ये टाइप क्लियर हो गया होगा। देखो अब अगला टाइप है साइन और कॉस, है तो मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म में, बट दोनों के ऊपर पावर क्या लगी हुई है, इवन। अच्छा, अभी कुछ प्रीवियस किसी लेक्चर में मैंने डी मोवियर थ्योरम का यूज बताया था, तो ये क्वेश्चन डी मोवियर थ्योरम के यूज से भी हो सकता है, बट नॉट एक्सेप्टेबल इन बोर्ड्स। सो डी मोवियर से कैसे होगा, थोड़ी सी हिंट दे देता हूं मैं कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर 4x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx, और ये फर्दर हो जाएगा साइन की पावर 4x dx माइनस साइन की पावर 6x dx। एक तरीका ये भी है, इसके आगे मैं नहीं करूंगा, ये तो बोर्ड लेवल का है ही। साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x/2, और इसकी जगह भी साइन क्यूब एक्स भी मालूम है तुम लोगों को, हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उसका होल स्क्वायर, उस मेथड से भी हो जाएगा। एक मेथड में और बता दे रहा हूं जो तुम लोग को अच्छा लगे, साइन की पावर 6x डी मोवियर थ्योरम से भी कर सकते हो, साइन की पावर 4x भी डी मोवियर से कर सकते हो। बट अब देखो एक और मेथड बताता हूं मैं तुम लोगों को, साइन स्क्वायर एक्स की जगह साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिख सकते हैं, एंड कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 लिख सकते हैं, ठीक है, इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने लिखा, ये साइन की पावर 4x है क्या, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर ये है, तो हम लोग अब यहां पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस
2x अपॉन 2 टू द होल स्क्वायर। यहां पे लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। यहां तक तो समझ में आ गया तुम लोगों को? ठीक है, देखो ये क्या हो गया। अच्छा, 1 माइनस कॉस 2x टू द होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस 2x ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन 4 इंटू 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx। 4 टू जा क्या होता है 8, तो फिर हमने इस स्टेप पे 1/8 बाहर ले लिया। 1 माइनस कॉस 2x, और ये क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x dx। ओके, फर्दर हमने क्या किया, 1/8 1 माइनस कॉस 2x ब्रैकेट क्लोज, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x dx। अब फर्दर हमारा क्वेश्चन क्या बना, 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x माइनस कॉस 2x इंटू साइन स्क्वायर 2x dx। देखो यही जो शुरुआत करी है हम लोगों ने, एक पे इवन एक पे ऑड, एक ये क्वेश्चन बन गया। तो दो अलग अलग क्वेश्चन बन गए, 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x dx माइनस 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x इंटू साइन स्क्वायर 2x dx। ठीक है, इसके आंसर को हम लोग I1 ले लेते हैं और इस वाले को I2 ले लेते हैं। दोनों को अलग अलग सॉल्व करके मैं दिखा देता हूं और उसके बाद फाइनल यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे आंसर हम लोगों का। ठीक है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं। अच्छा, चलो इसी में ही कर देते हैं। इसको हम लोग एक स्टेप और लिख देते हैं, फिर मैं उधर करूंगा बोर्ड पे। 1/8 साइन स्क्वायर 2x की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2। 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2, यहां पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x की जगह अगर हम लोग 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर 2x की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2 dx माइनस 1/8 कॉस 2x इंटू साइन स्क्वायर 2x dx। ठीक है, ओके। अब हमारा ये क्वेश्चन बना, यहां से कर रहा हूं मैं, 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 माइनस कॉस 4x अपॉन 2 dx। यहां पे अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरे ढंग से सॉल्व होगा। लेट साइन 2x इज इक्वल टू t। ठीक है, तो फिर 2 cos 2x dx इज इक्वल टू dt। चलो, हाँ, अगर साइन 2x को हमने t लेट किया, इसको हमने t लेट किया, तो फिर साइन 2x को t लेट किया, डिफरेंशिएट बोथ साइड, 2 cos 2x dx इज इक्वल टू dt। तो cos 2x dx की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन 2। cos 2x इंटू dx की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन 2। ठीक है, नो
हमारा क्वेश्चन बनेगा 1 - 1/8 इंटीग्रल ऑफ साइन 2x को t माना, तो यहां पे हो गया टी स्क्वायर, ठीक है। और cos 2x इंटू dx की जगह क्या लिखेंगे, dt/2 ओके। अब 1/8 का इंटीग्रल क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x/2 माइनस cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 4x अपॉन 4 और नीचे 2 भी है तो 4 2 ज़ा 8, ये तो सॉल्व हो गया। अच्छा, -1/16, ये 2 इधर बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ t² dt, ठीक है, इक्वल टू x/16 माइनस साइन 4x अपॉन 8 8 जा 64 माइनस 1/16 t³ प्लस c, ठीक है। यहां तक तुम लोग को समझ में आ गया होगा। दैट विल बी इक्वल टू x/16 माइनस साइन 4x/64 माइनस 16 3 जा 48 और t की जगह हमें क्या रख देना है, साइन 2x। t की जगह हमें क्या रख देना है, साइन 2x, यानी कि और t³ है साइन क्यूब 2x प्लस c। दिस इज अवर सोल्यूशन, ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन है। अब तुम लोग चाहो तो अपने आप से इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, cos की पावर 4x इंटू साइन स्क्वायर x, ये कर लेना तुम लोग, ठीक है। किसी और की मर्जी हो भैया, एक के ऊपर पावर 6 लगा देना, एक के ऊपर पावर 4 लगा देना, थोड़ा और लेंदी हो जाएगा, अच्छा टाइम कटेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम लोगों की, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट फॉर्म में अगर दोनों के ऊपर इवन पावर लगी है तो इस रूल से भी कर सकते हैं, डी मोविएट थ्योरम से भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है वही साइन और कॉस प्रोडक्ट फॉर्म में है, बट अब इस क्वेश्चन में क्या है, जो m और n है वो रेशनल नंबर्स है, ठीक है। और तुमको ये भी पता है कि रेशनल नंबर्स जो इंटीजर्स होते हैं वो भी इसका प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है। यानी कि सारे इंटीजर्स अगर वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो वो भी, एंड p/q के फॉर्म में अगर पावर लगी है तो वो भी। इस टाइप से वो वाले क्वेश्चंस भी जो मैं मेथड बताने जा रहा हूं उससे सॉल्व हो जाएंगे। बस इसमें तुम लोग ये देखा करना कि अगर m प्लस n कोई एक निगेटिव इवन नंबर आता है, क्या निगेटिव इवन नंबर अगर आता है, इवन नंबर अगर आता है, इफ k इज अ मतलब m प्लस n इज अ निगेटिव इवन नंबर, यानी कि k इज ऑफ 2n टाइप, ठीक है, 2n टाइप, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे कि जो हमारा क्वेश्चंस है, जो भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा उसमें cos टू द पावर मॉड k अगर निगेटिव नंबर है तो cos टू द पावर kx से, ये पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, kx से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। क्या करेंगे, cos की पावर kx का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ये क्वेश्चन लिख रखा है, इसमें क्या है, ये क्वेश्चन फर्दर अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, साइन की पावर 4x इंटू कॉस टू द पावर माइनस 8x dx। इसमें m प्लस n क्या है, इसमें m प्लस n है हमारा 4 माइनस 8 यानी कि -4। दैट मीन्स कि cos की पावर 4x से हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे,
तो ये क्वेश्चन क्या बना हमारा, साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर -8x इंटू कॉस की पावर 4x cos टू द पावर 4x अपॉन cos टू द पावर 4x dx, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। साइन की पावर 4x अपॉन cos की पावर 4x, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, tan की पावर 4x इंटू कॉस की पावर -8x इंटू कॉस की पावर 4x क्या हो जाएगा, cos टू द पावर -4x dx। फर्दर क्या बना, tan की पावर 4x इंटू 1 अपॉन cos टू द पावर 4x dx। नाउ इट विल बिकम tan टू द पावर 4x इंटू sec टू द पावर 4x dx। हमको tan x का डिफरेंशिएशन इसके बगल में दिख रहा है, tan स्क्वायर x होता है, ठीक है। फर्दर हम यहां पे सॉल्व किए दे रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर 4x इंटू sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx, which will become tan to the power 4x एक sec स्क्वायर x को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। अब हमने क्या किया, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x प्योर डिफरेंशिएशन दिख रहा है, दैट मीन्स हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan x इज इक्वल टू t, दैट मीन्स differentiating both sides you will get sec square x dx is equal to dt। Now in this question we can replace sec square x into dx by dt। Okay, now further step will be t to the power 4 into 1 plus t square dt। Okay, integration t to the power 4 plus t to the power 6 dt। Now it will become t to the power 5 upon 5 plus t to the power 7 upon 7 plus integrating constant, that will be equal to t हम लोगों ने क्या लेट किया था, tan x। The final answer will be tan to the power 5x upon 5 plus tan to the power 7x upon 7 plus c। This is our answer of this question। एग्जाम्पल से तुम लोग को मेथड समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एक बार थोड़ा भी कंफ्यूजन हो बैक करके फिर से देख लेना मेथड, इसके बाद एक क्वेश्चन और कराता हूं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन टू द पावर 1/2x इंटू कॉस की पावर 7/2x, ठीक है। दोनों रेशनल नंबर्स हैं, p अपॉन क्यू का फॉर्म है, एंड द नेक्स्ट स्टेप विल बी साइन टू द पावर -1/2x इंटू कॉस टू द पावर -7/2x। अब देखो m प्लस n हमारा इसमें क्या है, -1/2 प्लस -7/2 विच इज इक्वल टू -8/2 इक्वल टू -4। यानी कि इस क्वेश्चन में भी जो m प्लस n है वो निगेटिव इवन इंटीजर है, दैट मीन्स कि नेक्स्ट स्टेप में cos टू द पावर 4x से cos टू द पावर 4x से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे।
It will become sine to the power minus 1 by 2x into cos to the power minus 7 by 2x into cos to the power 4x dx, okay, upon cos to the power 4x। ध्यान से देखो कि अगर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -7/2 + 4 क्या हो, -7/2 + 4 क्या होगा, 1/2, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 साइन की पावर 1/2x इंटू ये दोनों मिलके क्या हो गए कॉस की पावर 1/2x इंटू 1 अपॉन cos to the power 4x dx। It will become cos की पावर 2x अपॉन, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan to the power 1/2x, this अपॉन this, ठीक है, इनटू sec की पावर, ये क्या है sec की पावर 4x, लिख सकते हैं sec की पावर 4x को sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan की पावर 1/2x, tan की पावर 1/2x sec स्क्वायर x की जगह लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। अब tan x का प्योर डिफरेंशिएशन यहां पे हमें दिख रहा है, दैट मीन्स लेट tan x is equal to t, that shows sec square x into dx is equal to dt, differentiating both side। now नेक्स्ट स्टेप होगा, इसकी जगह हम लोगों ने लिखा t dt, इसकी जगह लिखा t स्क्वायर, इसकी जगह √t। फर्दर यहां से मैं किए दे रहा हूं इस जगह पे, इसका सोल्यूशन आगे, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t टू द पावर 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1 + t स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x dx की जगह dt। नौ आसान हो गया, 1 अपॉन t की पावर 1/2 प्लस t स्क्वायर अपॉन t की पावर 1/2 इंटू dt। योर क्वेश्चन विल t टू द पावर -1/2 प्लस t टू द पावर 3/2 dt। now our question will be, our solution will be t to the power -1/2 plus 1 upon -1/2 plus 1 plus t to the power 3/2 plus 1 upon 3/2 plus 1 plus c। It will be t to the power 1/2 upon 1/2 का 2 ऊपर आ गया प्लस t to the power 5/2 अपॉन 5/2, 2 ऊपर आ जाएगा 5 नीचे रह जाएगा प्लस c। t की जगह हम लोगों को क्या लिख देना है, t की जगह हम लोगों को हर t की जगह tan x लिख दो, 2 √tan x प्लस 2/5 tan टू द पावर 5/2 x प्लस c। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला मेथड भी तुम लोगों को। जो मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं उसी मेथड का एक क्वेश्चन और कर लिया जाए। अभी एक दो और करके दिखाता हूं ताकि ये तुम लोग का अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। तो इसको हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x अपॉन cos टू द पावर 14x होल टू द पावर 1/2।
3 dx। अब ये क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर m इंटू एन, ए टू द पावर m होल टू द पावर n, m इंटू एन लगा दिया, 2/3x अपॉन cos टू द पावर 14/3x dx। नेक्स्ट स्टेप, साइन टू द पावर 2/3x इंटू cos टू द पावर -14/3x dx। ये हमारा 2/3m है, -14/3n है। फिर से देखो, m प्लस n हमारा क्या हो रहा है, 2/3 -14/3 इक्वल टू -12/3 इक्वल टू -4। निगेटिव इवन इंटीजर आ गया। दैट मीन्स कि cos टू द पावर 4x से अगेन इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी साइन टू द पावर 2/3x इंटू cos टू द पावर -14/3x इंटू cos टू द पावर 4x अपॉन cos टू द पावर 4x dx। ये दोनों मिलके देखो क्या बनने जा रहे हैं, ये दोनों मिलके क्या बनने जा रहा है, a टू द पावर -14/3 इंटू a टू द पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12/3। ठीक है, ये हो गया m प्लस n a टू द पावर -2/3। यानी कि इसकी जगह हम लोग cos टू द पावर -2/3 लिख सकते हैं, sin टू द पावर 2/3x इंटू cos टू द पावर -2/3x इंटू 1 अपॉन cos की पावर 4x की जगह क्या लिख सकते हैं, sec टू द पावर 4x dx। नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, sin टू द पावर 2x 2/3x अपॉन cos टू द पावर 2/3x माइनस पावर लगी है ना, इंटू sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। इसकी जगह ये हमने लिख दिया। साइन अपॉन कॉस पावर सेम है, tan हो जाता है। तो इस स्टेप के आगे हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, इस जगह से। ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ tan टू द पावर 2/3x sec स्क्वायर x की जगह हमने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx। अब तो बहुत लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कैसे होगा। tan x का प्योर डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x दिख रहा है, दैट मीन्स लेट tan x is equal to t, that shows sec square x dx is equal to dt। हर tan की जगह t लिख दें, t की पावर 2/3 ब्रैकेट में 1 प्लस t स्क्वायर इंटू ये dt। कितना आसान क्वेश्चन बन गया। t की पावर 2/3 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और प्लस t की पावर 2/3 प्लस 2 dt। ठीक है, हो गया हमारा क्वेश्चन t की पावर 2/3 प्लस t की पावर 8/3 dt। फर्दर क्या हो गया, t की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1 प्लस t टू द पावर 8/3 प्लस 1 अपॉन 8/3 प्लस 1 प्लस c।
बाकी क्या बन गया, t टू द पावर 5/3 अपॉन 5/3, तो अपॉन 3 का 3 ऊपर आ जाएगा, प्लस t टू द पावर 11/3 अपॉन 11 अपॉन 3 का ये 3 ऊपर आ जाएगा, प्लस c। अब हमें हर t की जगह क्या रख देना है, 10x रख देना है। दैट मीन्स 3/5 10 टू द पावर 5/3 x प्लस 3 अपॉन 11 10 टू द पावर 11/3 x plus c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लो तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन क्यूब 2x अपॉन साइन टू द पावर 5x। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं, ये है हमारा साइन 2x होल टू द पावर 3/2, ओके, अपॉन साइन टू द पावर 5x dx। साइन 2x का फार्मूला लगा दिया, 2 साइन x इंटू कॉस x होल टू द पावर 3/2 अपॉन साइन टू द पावर 5x dx। ठीक है, हम लोगों को ये जो टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं वैसा ही कुछ टाइप अब नजर आने लगा। 2 टू द पावर 3/2 तो एक कांस्टेंट है जिसको हमने इंटीग्रल साइन के बाहर ले लिया। साइन टू द पावर 3/2 x अपॉन साइन टू द पावर 5x इंटू कॉस की पावर 3/2 x dx। 2 टू द पावर 3/2 इंटीग्रल, ये क्या है, साइन की पावर 3/2 माइनस 5 की जगह 10/2 लिख दे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, इनटू कॉस की पावर 3/2 x dx will be equal to 2 to the power 3/2 इंटीग्रल साइन की पावर -7/2 x इंटू कॉस की पावर 3/2 x dx। और -7/2 प्लस 3/2 किसके बराबर है, -4/2, यानी कि -2, निगेटिव इवन इंटीजर। तो यानी कि cos स्क्वायर x से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 3/2, क्वेश्चन बन गया साइन की पावर -7/2 x इंटू कॉस की पावर 3/2 x इंटू कॉस स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x। ठीक है, dx। हमारा क्वेश्चन क्या बना, 2 टू द पावर 3/2 1 अपॉन साइन की पावर 7/2 x इंटू कॉस की पावर 3/2 प्लस 2 x, ये दोनों, ठीक है, इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x dx। फर्दर क्या बना, 2 की पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये दोनों ऐड होके 7/2 बनेगा, कॉस की पावर 7/2x अपॉन साइन की पावर 7/2x इंटू सेक स्क्वायर x dx। ठीक है, दैट विल बी 2 टू द पावर 3/2 1 अपॉन 10x होल टू द पावर 7/2 इंटू सेक स्क्वायर x
dx। साइन अपॉन कॉस अगर tan होता है तो cos अपॉन साइन क्या होगा, 1/10 होगा, वही लिखा हमने, ठीक है, पावर सेम है 7/2। प्योर डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x दिख रहा है, फिर वही लेट tan x इज इक्वल टू t sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। 2 to the power 3/2 integral 1 upon t to the power 7/2 into dt. That will become 2 to the power 3/2 integration of t to the power minus 7/2 dt. It will be 2 to the power 3/2 into t to the power minus 7/2 plus 1 upon minus 7/2 plus 1 plus c equal to 2 to the power 3/2 into t to the power minus 5/2 upon minus 5/2। ठीक, तो अब हमारा क्या हो गया, 2 to the power 3/2 into 2 अपॉन minus 5 into t की जगह हम लोग को क्या रख देना है, 10 to the power minus 7/2x, तो सॉरी 5/2x, t की पावर माइनस 5/2 है ना, माइनस 5/2x प्लस सी। अब यहां पे चाहे तो और सिंप्लीफाई कर दो, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5/2, कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस यहां पे आ गया, माइनस 2 की पावर 5/2 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 10 टू द पावर 5/2 एक्स प्लस सी। और इसकी जगह क्या लिख सकते हो, कॉट की पावर 5/2x। तो अगर हो सकता है तुम लोग को बुक में ये आंसर दिखाई पड़े, माइनस 2 की पावर 5/2 अपॉन 5 इंटू कॉट टू द पावर 5/2 एक्स प्लस सी। तो हो सकता है कि ये आंसर भी तुम लोगों को दिख सकता है। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है, नोट करो। ये जो टाइप पढ़ रहे हैं, अगर तुम लोग को क्लियर हो गया तो ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा होगा, है क्या, ये देखो, रूट कॉस एक्स कॉमन लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो फर्दर क्या बना, रूट कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx, क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तो अभी रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन m प्लस n से रिलेटेड तो नहीं है, देखो साफ दिख रहा है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन साइन एक्स हमको दिख रहा है, तो बस लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, ये माइनस इधर ट्रांसफर कर दिया, तो साइन एक्स dx की जगह हम लोग माइनस dt लिख सकते हैं, माइनस बाहर ले लिया, और cos x की जगह t लिखा तो रूट cos x हो जाएगा t की पावर 1/2 dt। ये एक सिंपल क्वेश्चन बीच में आ गया, माइनस t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी इक्वल टू, फर्दर यहां लिखे दे रहा हूं, माइनस t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 बाई 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा प्लस सी, दैट विल बी -2/3, और t की जगह हमें क्या लिखना है, cos x, cos की पावर 3/2 x प्लस सी।
ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ।